नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो ये कल का बच्चे का कमेंट है जिसने बोला है कि सर आपने सही कहा, यही रिपीट हो रहा है सभी का। अब आज वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस का कुछ बता देना कि कुल मिला के दोस्तों हम आईटीआई सेकेंड ईयर का जो पेपर बता रहे हैं पूरे पेपर के क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से लगभग 80% तो आपके क्वेश्चन यहाँ से आ रहे होंगे। तो आज आप इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाना और फिर आप भी हमें आके बताना कि आपका पेपर आया या नहीं आया, क्योंकि फिर बच्चे गलत कमेंट करते हैं कि आया या नहीं आया। इसके अलावा देखो और भी आपको मिल जाएंगे, जैसे ये है कि सर आपका जितना थैंक कहा जाए उतना ही कम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका, कीप इज यूपी। यानी ये कोई लड़का यूपी का ये बोल रहा है। फिर आपका ये लड़का है, ये बोला थैंक्स, आज मेरा 4 PM पर पेपर था, सेम पेपर आ रहा है, मैं ये वीडियो देख के गया, सेम क्वेश्चन आ रहा है, थैंक यू। और सर ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार आप भी अगर आपके इन पेपरों का एनालिसिस करना चाहते हो तो आप भी इस चैनल से जुड़िए और अपनी एग्ज़ाम को अच्छी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ दोस्तों अगर आपको इन पेपरों की PDF फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं जिनमें काफ़ी बच्चे रोज़ एग्जाम दे के आते हैं और क्वेश्चन भी लेके आते हैं, और जैसे हम शाम को पेपरों का एनालिसिस कराते हैं तो वो क्वेश्चन आपके साथ रखते हैं। तो दोस्तों आप वो क्वेश्चन इस पेपर से एक बार जरूर मिलान कर लीजिए, अभी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, या शाम को एग्जाम देने के बाद में जैसे एनालाइज कराऊँ तो एक बार जरूर मिलान करो। मैं चाहता हूँ कि आपकी एग्जाम में 80 क्वेश्चन आते हैं, जैसे 40 ट्रेड थ्योरी के, 20 आपके वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस के और 20 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो आप इन 80 क्वेश्चनों का मिलान करोगे तो अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर में अलग से हल करा रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि इन पेपरों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं आता था, तो अभी करा रहा हूँ। तो उनका आप अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत। मैं टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल करा दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। अगर वहाँ पर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप ITI CBT एग्जाम के नाम से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। आज पूरे क्वेश्चन बताएंगे। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा यांत्रिक ऊर्जा, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। मेरे हिसाब से मैंने कल नाइट को भी एक क्वेश्चन आपको बताया होगा। अगला, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, DC फील्ड कॉइल के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सुपर इनेमल तांबे का तार। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से मैंने कल नहीं परसों कराया होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे बार बार, तो आप इनका भी एनालिसिस करके जरूर जाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ये भी मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया होगा। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका ये ग्राउलर। इसके अलावा दोस्तों मैं फिटर के पेपर का भी एनालिसिस कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल काफ़ी बच्चों को कमेंट आएगी सर हमारे भी एग्जाम है, हमें भी बताओ, तो वो भी आज मैं डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन है, DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर द्वारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, AC मोटर के स्टेट की कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए हम कुल विद्युतीय डिग्री बराबर 180 इंटू ध्रुव की संख्या। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 1080। 3 कला सकेंद्रीय वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा आपका एक स्टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, इसमें एकल चरण मोटर में किस प्रकार का निर्देश दर्शाया गया है? तो दोस्तों ये आपकी कैपेसिटी स्टार्ट कैपेसिटर मोटर है। आपको मेरे हिसाब से इससे रिगार्डिंग किसी वो स्थायी कैपेसिटर मोटर का मैंने कल मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? दोस्तों इसके लिए हम फेज विभाजन विधि अपनाते हैं, तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों वह है आपका लेंज का नियम, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका भोजन मिक्सर, यानी 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? तो दोस्तों वो KVA में व्यक्त किया जाता है, किलो वोल्ट एम्पीयर में, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 स्लिप रिंगों
की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। अगला क्वेश्चन है रोटरी कन्वर्टर के भाग अक्ष का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्रित करना। ठीक है दोस्तों, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शुरू में एक तुल्यकालिक वाली मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वह एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? दोस्तों इसका लाभ है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एम्पलीफायर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी कल पूछा गया था दोस्तों, ये आपका क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक सक्रिय घटक कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ट्रांजिस्टर, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? तो दोस्तों वो करता है BY126। अगला क्वेश्चन दोस्तों कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, यानी सेमेस्टर पूछा गया था, अभी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यह है आपका केबल बांधने की पट्टी। अगला क्वेश्चन है तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा नायलॉन बंद। अगला क्वेश्चन है पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जा सकता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा सेंसर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से कल पूछा गया था, आपने देखा होगा नाइट की क्लास में। तो इसका राइट आंसर होगा बेसिक ऑपरेशन पैनल। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों वो आपका निरंतर ड्यूटी ड्राइव है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमेय एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा आपका 228, यानी राइट आंसर बी। ये भी मेरे हिसाब से कल आया होगा। अगला की शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट के एक कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो दोस्तों वो तो आपका विद्युत रासायन तुल्यक, यानी इसका डी आंसर राइट होगा। अगला एक संक्षिप्त नाम यूपीएससी का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कल आया होगा। तो ये होगा दोस्तों आपका निर्बाध विद्युत आपूर्ति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? तो दोस्तों वो आपका सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय शक्ति ऊर्जा उत्पादन। अगला क्वेश्चन है IE के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशंस के में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो दोस्तों वो होता है आपका 2 से अधिक मेगा ओम, यानी 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? तो दोस्तों यह आपका होगा जो होगा सेकल इंसुलेटर। ठीक है, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी कल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्पार्किंग से बचे। अगला क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा MVA। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी का। क्वेश्चन है लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। तो दोस्तों वो होगा आपका ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों ये ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन थे। अब हम आपको अगली क्लास में वर्कशॉप के अनुसार इसके बताएं, क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाती है, बच्चों को देखने में दिखाई दे। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।